हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसी साइंस जो हमें कोई नहीं सिखाता और कोई नहीं बताता। तो चलो आज बात करते हैं अपने शिव जी भगवान के बारे में, जो शिव भगवान दक्ष प्रजापति को बताते हैं। जब उसका वध करने के बाद उसको बताते हैं तो दक्ष से क्या, क्योंकि दक्ष था विष्णु भक्त। विष्णु भक्त के अहंकार में आके उसने शिव भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया था। उसने यज्ञ में नहीं बुलाया भगवान को, तो इससे हमारी सती माँ गुस्सा हो गई थी। गुस्सा होने के बाद क्या होता है, वो भगवान के पास जाती है शिव जी के और बोलती है कि प्रभु, क्या आप मेरे साथ यज्ञ में नहीं चलोगे? या मेरे पिताजी ने यज्ञ आरंभ किया है तो आपको जरूर चलना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं, भगवान कैलाशवासी कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे कभी भी किसी के बिन बुलाए न्योते पर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो क्या होता है, सती माता चली जाती है वहां पे। वहां पर जाकर देखती है कि पहले तो अपने पिता को बोलती है, पिताजी आपने भगवान रुद्र को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया? इससे मुझे बड़ा अपमान लगा। और आपने उस भस्मधारी त्रिलोकी को, जो इस सृष्टि के सृष्टि करता है, जिसके अनुसार सारी सृष्टि चलती है, जिसमें से वामन से भगवान विष्णु निकले हैं और विष्णु से ब्रह्मा निकले हैं, तो आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? इससे अहंकारी दक्ष बोला, उसके ना तो कोई माँ है ना बाप है, इसलिए उसका कोई ना कुल है। ऐसे कुलहीन को मैं यहाँ पे आमंत्रित करके अपना सम्मान नहीं घटा सकता। तो इसलिए यहाँ पर मेरे प्रभु विष्णु ब्रह्मा आ चुके हैं, तो इसमें ही मैं खुश हूँ। ये कहकर दक्ष ने माँ सती की बेइज्जती की। इससे दुखी होकर ने वहीं पर देह त्याग कर दिया। देह त्यागने के पीछे भी काफी लंबी स्टोरी है। जैसे जैसे आपको अच्छी लगेगी वीडियो, तो मैं इस पर और डिटेल में लेकर आऊंगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर आके दक्ष का वीरभद्र और माँ काली सभी आके उसका वध कर देते हैं। तो उसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि दक्ष और भगवान शिव के बीच में क्या बात होती है जब भगवान शिव दक्ष को जीवित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीजें हमारे युवा को सभी को समझनी चाहिए, जो अपने इधर उधर पथ पर भटके हुए हैं, क्योंकि वे भगवान विष्णु में, ब्रह्मा में और शिव में भेद समझते हैं कि मैं इसकी पूजा करूं या उसकी पूजा करूं। क्योंकि ये, अगर ये मन में भाव आ जाता है ना, तो वो भगवान विष्णु को प्राप्त कर सकता और ना भगवान शिव को प्राप्त कर सकता। और अब मैं आपको आगे की साइंस या बातें बताता हूँ कि आगे क्या होता है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर मैं वीडियो अब अपने वेदों पे और शिव पुराण पे और अपने हिंदू धर्म पे इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि हमारे युवा वर्ग इसको समझे, जाने। ना ही ये किसी धर्म का विरोध करेगी, और बस ये इसीलिए है कि आगे अपने धर्म के बारे में ज्ञान फैलाऊं, आज के युवा वर्ग में सभी को बताऊं कि हमारे धर्म में, कैसे पुराणों में क्या क्या बातें लिखी हुई है और क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होती है। तो चलो मेन बात पर आते हैं। भगवान शिव दक्ष से बोलते हैं जिंदा करने के बाद कि हे दक्ष, मुझे, जब वो बोलता है कि विष्णु भक्त हूँ मैं नहीं पूजा करता तेरी, मैं शैव शैव नहीं हूँ, तो तब उस बात के ऊपर बोलते हैं कि हे दक्ष, मुझे वे मनुष्य, वे भक्त बहुत प्रिय होते हैं जो मेरी पूजा करता है। और वे उन चारों के भेद मैं अब बताता हूँ। वे चार भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं। वे चार भक्त कौन होते हैं? पहले पे आता है आर्त, दूसरे पे आता है जिज्ञासु, तीसरे पे आता है अर्थार्थी और चौथे पे आता है ज्ञानी। जो अब मैं भगवान कहते हैं दक्ष से, इससे पूर्व पूर्व जितने भी मैंने बताए हैं वे सभी निम्न श्रेणी के हैं, और जो चौथे वाला है वो भक्त मेरा उच्चतम श्रेणी का है। वो मेरे समान हो जाता है और वो मुझे काफी प्रिय लगता है, अगर मेरा जो वो भक्त है। अब मैं इनके आपको मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहला है, सबसे पहले आपको मैं निम्न श्रेणी का मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहले आता है हमारा अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब है जो बस आडंबर से, ढोंग से अपनी कामनाओं के लिए भगवान की पूजा करता है। बस जिज्ञासा रहती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो चीज मिल जाए। इस कारण को लेके, इस चीज को लेकर वो केवल भगवान की पूजा करता है, तो उसको बोलते हैं हम अर्थार्थी। दूसरे पे आता है जिज्ञासु। उसमें बस वो जिज्ञासा दिखाता है अपने अंतर्मुखी मन में, अपने अंदर ही अंदर क्या जिज्ञासा दिखाता है कि भगवान कैसे है दिखने में, भगवान क्या करते हैं, भगवान मरने के बाद कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे होंगे। बस इसका ऐसा ही मनन करता है, लेकिन वो प्रॉपर भगवान की भक्ति नहीं करता और उसको जानता नहीं है, तपस्या नहीं करता। और तीसरा होता है हमारा आर्त। आर्त ये होता है कि जो भगवान को पाने के लिए व्याकुल रहता है। व्याकुल इन द सेंस पूजा करता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्रिया योग द्वारा या कैसे मिलेंगे।
ऐसे क्रिया योग तो काफी ऊपर चला जाता है। और चौथे नंबर पर आता है ज्ञान। वो विद्वान पुरुष, अब ज्ञान के बारे में सुनो। जो भी व्यक्ति ज्ञान द्वारा भगवान को जानता है वो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। ज्ञान कैसे, हमारे वेद पुराणों में जो भगवान के पीछे की साइंस है, जो भगवान शिव के बारे में ज्ञान छिपा हुआ है, उनको जानकर जो भगवान की भक्ति करता है वो हमारे शिव भगवान को काफी प्रिय लगता है। भगवान शिव कहते हैं जो मानव कर्म के अधीन होकर पूजा करता है, यज्ञ करता है या तपस्या करता है। तो इसका मतलब है क्रम के दिन कैसे कि भगवान को पूरा टाइम नहीं देना, प्रॉपर जल्दी जल्दबाजी में काम करना, या इसका यही मतलब है। ये तो हो गया हमारा ये। अब आते हैं बात हमारी दक्ष की और शिव की, जो भेद कर रहा था विष्णु में और शिव में। तो भगवान शिव कहते हैं दक्ष को, हे दक्ष, जो व्यक्ति मुझ शिव को विष्णु से और ब्रह्मा से अलग समझता है, या जो विष्णु को ये समझता है कि भगवान शिव अलग है, हम दोनों को अलग मानकर पूजा करता है, तो वो मूढ़ व्यक्ति, वो नराधम व्यक्ति, नराधम का मतलब होता है नर और धम, मूर्ख, धम मतलब मूर्ख, वो मूर्ख व्यक्ति नरक का भागी बनता है। और नरक का भागी जब तक बनता है जब तक हमारी पृथ्वी पर सूरज और चांद रहते हैं। यह भगवान शंकर दक्ष प्रजापति को बोलते हैं। और भगवान, आप ये देखो कि हमारे वेद पुराणों में कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ अप्लाई होती है। एक अध्याय में भगवान शिव कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति किसी के बारे में दुष्ट सोचता है या उसका दुष्ट करता है तो उसके साथ ही वही होता है जो उसने किया है। ये बात भगवान शिव ने बोली है शिव पुराण के एक अध्याय में। ये सभी चीजें मैं आपको डिटेल में तब डिस्कस करूंगा जब आपके रिस्पॉन्स मुझे आने लगेंगे, और तब मैं इसके ऊपर डिटेल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।